हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरे पास क्लास 12th यानी कि इंटर का यहाँ पे हिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे आईए का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पे आपको सेंटर परीक्षा में बैठना होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेंटर परीक्षा जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे 26 नवंबर को हिस्ट्री का पेपर होने वाली है, और ये पेपर मेरे पास आ चुका है। प्यारे बच्चों, देख सकते हैं संपूर्ण विद्यार्थी पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको अगर आप पढ़ लेते शुरू से लेकर आखिरी तक, तो यहाँ पे आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको केवल 50 का ही जवाब देना है। प्यारे बच्चों, सेम यहाँ पे देखिएगा, पूरा निर्देशांक वगैरह को पढ़ लीजिए बाबू। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, 100 में से आपको केवल 50 का ही उत्तर देना है ना। और यहाँ पे अगर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर पूछे आते हैं 30, और ये 15 आपको जवाब देना है, जो आपका 2 अंक का 2 मार्क्स का होते हैं। इसी तरह 8 में से आपको 5 अंक का मिलेगा प्यारे बच्चों, 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से आपको 4 का ही जवाब देना है। तो क्वेश्चन को पूरा घोल के पी लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो सेक्शन ए में आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो 50% का ही जवाब देना है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है। उससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। पूरा ओरिजिनल और रियल वाला जो क्वेश्चन पेपर है ना प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन पेपर यहाँ पे मेरे पास आ चुका है। तो बाबू देखिए, यहाँ पे आज का जो फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दिख रहा होगा, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई। तो 1921 में हुई थी प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि धौलावीरा किस राज्य में है। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, गुजरात राज्य में है, जो कि यहाँ पे गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प इसका तो सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर को पूरा आप घोल के पी लीजिए प्यारे बच्चों ना। बाबू देखिए, यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो प्यारे बच्चों, 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कालीबंगन हो जाएगा। बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि राखाल दास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न क्या करा है, आपको बताना है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पुरातत्व के अंतर्गत जो है ना प्यारे बच्चों, साहित्य नहीं है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होगा वेदों की तो कुल संख्या यहाँ पे कितना है प्यारे बच्चों, टोटल नंबर यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि कलहन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी। तो प्यारे बच्चों, 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजतरंगिणी हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आपको बताना है कि खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इनका जो अभिलेख प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाथी गुफा से, जो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएगी, आपको बताना है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी ना प्यारे बच्चों, मतलब बिम्बिसार ने की थी, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डी वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात किया जाए 12 नंबर क्वेश्चन का, क्या कराएगी, आपको बताना है कि प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों, मौर्य वंश का शासक था, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पुष्यमित्र ने की थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है पुष्यमित्र ना। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात किया जाए 14 नंबर प्रश्न का, यहाँ पे आपको बताना है कि गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया था। तो फाहियान आए थे प्यारे बच्चों, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ ए वाला विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। तो प्यारे बच्चों, कहाँ पे हुई थी, तो यहाँ पे देखिएगा कुशीनगर में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे प्यारे बच्चों। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा महावीर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ डी वाला ऑप्शन इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर हम यहाँ पे जो है ना 100% सही बता रहे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए 17% आपको बताना है कि महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों। तो आपको पता नहीं है तो इसको याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, 468 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी। तो प्यारे बच्चों इनका जो सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध मतलब संगीनी कब हुई थी प्यारे बच्चों। तो कब हुई थी यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों 19 का, देखिएगा ध्यान से, 483 ईसा पूर्व में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि स्तूपा का संबंध जो है ना प्यारे बच्चों किस धर्म से है। तो स्तूप का जो संबंध है ना प्यारे बच्चों ये किस धर्म से है, तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म से, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आपके यहाँ पे सेंट्रल एग्जाम में आया हुआ है, और कई ऐसे पर्सन इनमें से आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। प्यारे बच्चों देखिए आपको बताना है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों। तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है ना किसने की थी, तो अश्व घोष ने की थी, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ था प्यारे बच्चों, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है ना प्यारे बच्चों ये किस धर्म से है। तो जैन धर्म से है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो गुप्त काल को जो है ना बच्चों स्वर्ण काल माना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है प्यारे बच्चों कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे अवस्थित है। तो प्यारे बच्चों ये विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो आपको पता है तो 78 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है ना। तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंगम को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बाबू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कराएगी कि आपको बताना है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे। तो प्यारे बच्चों इसका जो सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्या होगा, आपको पता नहीं है तो याद कर लीजिए, हरियक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि महावीर का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था। महावीर जी का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों कहाँ पे हुआ था, तो कुंडल वन में हुआ था, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों क्या करा है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है प्यारे बच्चों। तो ये जो है ना प्यारे बच्चों 3 खंडों में विभाजित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए 32वां प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपको बताना है कि अकबर की आत्मकथा जो है ना किसने लिखी थी। तो अकबर की आत्मकथा अब्दुल फजल ने लिखी थी, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराया कि अकबर के काल के किस महान मतलब इतिहासकार ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी प्यारे बच्चों। तो आपको नहीं पता है तो अब्दुल फजल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन जो है ना आपके यहाँ पे फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है ना बहुत ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो क्वेश्चंस आपके सेंट्रल एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है कि अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था प्यारे बच्चों। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों टोडरमल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि अकबर का जन्म जो है ना प्यारे बच्चों कब हुआ था। तो अकबर जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था प्यारे बच्चों 1542 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि अकबर का संरक्षक कौन था प्यारे बच्चों। संरक्षण यहाँ पे आपको बताना है अकबर का कौन था प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे यहाँ पे 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी में आपका दिया हुआ है
बैरम खान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपको बताना प्यारे बच्चों क्या कराए कि तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया प्यारे बच्चों? तो जहांगीर ने लगाया था, जो कि ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए बाबू अगला प्रश्न क्या कराए कि बाबर का शासनकाल क्या था प्यारे बच्चों? तो 1526 से 1530 ईसा था, ईस्वी था, जो कि ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे देखिएगा हुमायूं नामा की जो रचना की थी ना प्यारे बच्चों, कौन की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा प्यारे बच्चों, गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? प्यारे बच्चों बताइए, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चंस को आप जो है ना प्यारे बच्चों घोल के पी लीजिए ना। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या करा है कि आपको बताना है कि खानवा का युद्ध जो है ना किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है किसके बीच में लड़ा गया था प्यारे बच्चों? तो 41 का ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ बाबर राणा सागा सांगा में के बीच लड़ाई गई, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि शेर खान ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया प्यारे बच्चों? तो इसका जो से आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध, जो कि ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी, आपको बताना है कि मलिका जमाने की अब उपाधि किसे प्राप्त थी? तो देखिएगा 43 का जो ऑप्शन बी डी हो जाएगा फिर जो मुमताज महल, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना जी। अब देखिए फिर जो अगला प्रश्न क्या पूछा कि आपके एग्जाम में आपको बताना है कि उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था प्यारे बच्चों? तो इसका जो से उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कराए कि आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या कराए कि बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है ना किसने करवाया था प्यारे बच्चों? तो इनका जो से उत्तर हो जाएगा अकबर जी ने करवाया था, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्या कराए कि आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा कि भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट है ना प्यारे बच्चों कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर था, जो कि ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि अकबर निम्नलिखित में से किस अधिकार नहीं कर सका ना, किस पर अधिकार नहीं कर सका था प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, मेवाड़ का अधिकार नहीं कर सका था प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बात किया जाए अगला क्वेश्चन का क्या कराए कि किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जिजिया कर हटाया? तो बाबर, यहाँ पे अकबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकबर ना, अकबर ऑप्शन और भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि ताजमहल जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे यमुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपको बताना है, देखिएगा ध्यान से क्या करा प्यारे बच्चों कि सुलह कुल की नीति किसकी थी प्यारे बच्चों? तो अकबर की थी, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक हिस्ट्री के सेंट्रल एग्जाम के लिए यहाँ पे 26 नवंबर के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को लेके आए प्यारे बच्चों। ये सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, आपके 26 नवंबर के दिन सभी क्वेश्चन 100% दिखेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ये रियल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किए तो फटाफट से क्लास को लाइक वगैरह कर दीजिए प्यारे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले पेपर के साथ, थैंक यू।